दोस्तों आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से कब्जाई हुई जमीन पर चल रहे सरकारी हंटर की। बात करेंगे दिल्ली में वक्फ बोर्ड पर बड़ी कार्यवाही की। बात करेंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसकी नींव रखी गई। एक तरह से देखा जाए तो देश के, भारत के इस्लामीकरण की नींव रखी गई। बात करेंगे कि किस तरह वक्फ बोर्ड देश में धर्मांतरण करा रहा है। बात करेंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड एक हिंदू बहुल इलाकों पर भी अपना कब्जा जमा रहा है, अपना दावा कर रहा है, और जिसमें सबसे बड़ा हाथ है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए वक्फ एक्ट का। क्या है ये वक्फ एक्ट और किस तरह वक्फ बोर्ड इस तरह की पूरी सारी चीजें कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर चलिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों हमारे देश में वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया है। दोस्तों वक्फ बोर्ड की जो नींव रखी गई 1954 में रखी गई, वो भी उस समय पर जब पार्टीशन हो गया और उसके बाद जब यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, तो उस समय पर एक नेहरू और लियाकत के बीच में समझौता हुआ कि दोनों देशों के जो लोग इधर आदान प्रदान हुए हैं वो अपनी अपनी जमीनों को जाकर बेच सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो इस नियम की, इस समझौते की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों ने हिंदुओं के द्वारा छोड़ी हुई जमीन पर कब्जा कर लिया और जो बची कुची जमीन थी उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया। और यहाँ पर नेहरू ने क्या किया, यहाँ पर जो मुसलमान अपनी जमीन छोड़कर गए थे, हिंदुओं को साफ मना कर दिया, बाकी लोगों को साफ मना कर दिया कि इन जमीनों से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। जिसके बाद वक्फ बोर्ड बना और वक्फ बोर्ड को ये सारी जमीन सौंप दी गई। दोस्तों 1954 में यही वो समय था, एक तरह से देश के इस्लामीकरण की नींव रखी गई थी। वो कैसे, वो भी आगे चलकर बताऊंगी। दरअसल दोस्तों लगातार ये जो वक्फ बोर्ड है अपना विस्तार कर रहा है, इसका एक रिकॉर्ड है। साल 2009 में जब यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीन की पूरा जायजा लिया गया, तब पता चला कि वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ के करीब जमीन है। लेकिन महज 13 सालों में ये जमीन दोगुनी हो जाती है। वो कैसे हुआ, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों महज 13 सालों में ये जो जमीन है ये दोगुनी होकर 8 लाख एकड़ से भी ऊपर पहुंच गई, यानी कि उससे भी ज्यादा हो गई। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस द्वारा बनाया गया वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट में क्या था, वक्फ एक्ट में था कि जो भी वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर दावा कर दे, दोस्तों चाहे वो आपकी ही जमीन क्यों ना हो, लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, बल्कि आपको साबित करना होगा कि ये जमीन आपकी है। आपको कागजात दिखाने होंगे, आपको सारी चीजें दिखानी होंगी, सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। जबकि वक्फ बोर्ड सीधे तौर पर दावा कर सकता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज जो की गई कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट तक भी नहीं जा सकते। कांग्रेस की ये तानाशाही थी कि, और ये तुष्टीकरण थी दोस्तों, जिसमें कहा गया कि आप इस मामले को लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकते। इस मामले को लेकर आप वक्फ बोर्ड के पास ही जाएंगे। अब आप बताइए कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर दावा कर रहा है उसके ही खिलाफ क्यों जाएगा, यानी कि आप उस पर दावा करते हैं, आपकी वो जमीन है, तो आपको क्यों दे देगा? वक्फ बोर्ड तो अपनी ही जमीन बताएगा। खैर दोस्तों इसी तरह वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे करके जमीन को कब्जाना शुरू किया। कहीं पर भी कब्रिस्तान बना दिए, चारों ओर बाउंड्री लगा दी और आसपास के पूरे एरिया को यहाँ पर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बताने लगा। 2-4 ईंटें बिछाकर मजार बना दी, उस पर चादर बिछा दी और उस चादर के साथ ही बाउंड्री लगा दी, जिसके आसपास की पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी बताने लगा। मस्जिदें बना ली जिसमें आसपास अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद उस पूरी जमीन को, यानी कि आसपास की घेरी हुई जमीन और जहां पर मस्जिद बनी है उस पूरी जमीन को अपना बना लिया, यानी कि वो भी वक्फ बोर्ड के पास चली गई। इसी तरह वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जमीन को दोगुनी कर लिया। दोस्तों जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु के त्रिची जिले का एक हिंदू बहुल गांव, जिसका नाम है तिरुचेंथुरई। यहाँ पर सिर्फ महज 22 मुसलमान परिवार हैं और 95% जो जनसंख्या है, जो भी लोग रह रहे हैं वो हिंदू हैं। लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि यहाँ की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है, यानी कि जब इस्लाम का नामो निशान नहीं था, क्योंकि दोस्तों 1200 साल पहले इस्लाम आया,
लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि जमीन इसकी है। जब इस्लाम का देश में नामो निशान भी नहीं था, तब की जमीन पर भी, तब के मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ये जमीन उनकी है। यानी कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और अतिक्रमण देखिए, ये सारी चीजें हो रही हैं वक्फ एक्ट के कारण। और दोस्तों यही नहीं, अब यहाँ पर दोस्तों बताती हूँ कि ये धर्मांतरण कैसे कराते हैं। दरअसल किसी भी जमीन पर अपना दावा कर लेते हैं और ज्यादातर ये जो जमीन चुनते हैं वो पिछड़े यानी कि जो आदिवासी इलाके होते हैं, जहां पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी चुनते हैं। वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जमीन पर दावा कर देते हैं। वहां पर लोगों की जमीन पर दावा करने के बाद लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को वो जमीन नहीं देते। और दोस्तों खेती बाड़ी के लिए जमीन चाहिए होती है, अपनी प्रॉपर्टी कौन छोड़ना चाहता है, जिसके लिए लोग लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं। लेकिन आखिरकार क्योंकि कोर्ट में भी इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, आखिरकार थक हार कर यहाँ पर उस व्यक्ति पर वसूली की जाती है। वसूली के लिए प्रेशर दिया जाता है कि इतने पैसे दो। वो व्यक्ति जब पैसे नहीं दे पाता है, उसके बाद उस पर धर्मांतरण के लिए उसे प्रेशराइज किया जाता है। हार कर वो व्यक्ति अपना धर्मांतरण कर लेता है। और ऐसा यहाँ पर लगातार हर राज्य में, करीब हर राज्य में चल रहा है। हार कर यहाँ पर उस व्यक्ति पर वसूली की जाती है। वसूली के लिए प्रेशर दिया जाता है कि इतने पैसे दो। वो व्यक्ति जब पैसे नहीं दे पाता है, उसके बाद उस पर धर्मांतरण के लिए उसे प्रेशराइज किया जाता है। हार कर वो व्यक्ति अपना धर्मांतरण कर लेता है। और ऐसा यहाँ पर लगातार हर राज्य में, करीब हर राज्य में चल रहा है, जहां पर वक्फ बोर्ड की इस तरह की मनमानी चल रही है। जिसमें दोस्तों अब दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी यहां पर वक्फ बोर्ड की पाई गई थी, जिसको यहां पर डीनोटिफाई कर दिया गया सरकार के द्वारा। यानी कि अब वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर कुछ जमीनें बची हैं, यानी कि हम कहें सेंट्रल विस्टा बन रहा है, यहाँ पर संसद के पास 6 ऐसी जमीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये उनकी है। जिसमें यहाँ पर लगातार जो वक्फ बोर्ड है वो भी हाई कोर्ट गया, और इसके अलावा यहाँ पर जो लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके साथ ही हाई कोर्ट गया, जहां पर वक्फ बोर्ड की एक ना चली और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसी सारी जमीनों को देखो, परखो और यहाँ पर पूरी सारी जमीनों के दस्तावेज देखो। जिसके बाद अगर दस्तावेज सही मिलते हैं तो ही यहाँ पर ये जो ज़मीनें हैं ये उनकी मानी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ज़मीनें हैं ये हेरिटेज हैं, ये भी देखो कि अगर वो हेरिटेज हैं तो भी इनकी ही मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब सवाल यही है कि ये लोग साबित कैसे करेंगे कि ये ज़मीन हेरिटेज है। यहाँ पर इन लोगों के लिए साबित ये कैसे करेंगे कि इनके पास ये सारे दस्तावेज हैं। दरअसल हालांकि ये लोग दस्तावेज दिखाने के लिए मान गए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर जितने भी आज तक देश में केस ऐसे हुए हैं, वहाँ पर ये लोग नाकामयाब ही रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दस्तावेज दिखाते हैं वो फर्जी निकलते हैं, झूठे निकलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हाल ही में जो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अधिकारी हैं, वो संसद के पास ही एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां पर निरीक्षण के लिए गए, सर्वे के लिए गए, वहां पर देखरेख के लिए गए, और वहां पर एक जो है नोटिस जारी कर दिया गया, चिपका दिया गया कि अब यहाँ पर जो भी इस पर मालिकाना हक लगाता है, जो भी अपने आप को इसका मालिक मानता है, दावेदार है, वो इसके कागज दिखाए, जिसके बाद ही माना जाएगा कि ये मस्जिद ये उनकी है। यानी कि जिसके बाद ही ये माना जाएगा ये मस्जिद उसकी है, जिसके बाद ही इस मस्जिद का क्या करना है यहाँ पर देखा जाएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कई ऐसी मस्जिदें हैं। यहाँ पर संसद भवन में के पास जो मस्जिद है, यहाँ पर बड़ी ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है जब संसद सत्र चलता है, जिसके लिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसे रिलोकेट किया जाएगा, अगर वो हेरिटेज है। इसके अलावा अगर दावेदार ये मान जाता है कि ये ज़मीन उनकी है, पूरे सबूत दे देता है, तो उसको रिलोकेट किया जाएगा। जिसके बाद सिर्फ यही एक मस्जिद नहीं है, इसके अलावा भी कई मस्जिद हैं, जैसे कि ओबरॉय होटल के सामने है, और अन्य भी कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनको इसी तरह से कार्यवाही करके हटाना है, रिलोकेट करना है। अब सवाल यही आता है कि मस्जिद पर बात आए तो ये लोग उठे क्यों नहीं, क्योंकि इनके समुदाय में तो यही माना जाता है कि जहां भी मस्जिद की बात आ जाती है ये लोग सारे इकट्ठा होकर भेड़ चाल में चल देते हैं, न ये सोचते हैं समझते हैं कि ये सही है या गलत है। दरअसल डर है कानून का, डर है यहाँ पर अब कानून का। दरअसल दोस्तों ये कानून का डर पहले नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग
जितनी हिंसा कर पाते थे ये करते थे। और इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं देश में इस तरह की हिंसा के, कि यहाँ पर किसी ने मस्जिद के बारे में कुछ कह भी दिया, इनके धर्म के बारे में कुछ कह दिया, तो लगातार ये लोग हिंसा करते थे। लेकिन अब डर है कानून का। जहाँ पर कानून का डर होता है, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र वहीं पर स्थापित होता है। हमने देखा है कि पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी। उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी हिंसाएं होती रहती थी। उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून के नाम से डरता नहीं था। ये जो इस समुदाय के लोग थे, यानी कि जो यहाँ पर अल्पसंख्यक जिन्हें माना जाता है, इस्लामी जो लोग थे उनको ये कहा जाता था कि अल्पसंख्यक हैं। जिसके बाद ये मनमाने ढंग से अपने जो अधिकार इन्हें कांग्रेस के द्वारा दिए गए थे उनको मानते थे। वक्फ एक्ट का प्रयोग करके वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन का विस्तार करता था। लेकिन दोस्तों अब डर है कानून का। अब यहाँ पर कानून का डर है, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस तरह की दिल्ली में कार्यवाही होने वाली है, लेकिन फिर भी कोई भी निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि अब कानून का देश में राज स्थापित हो रहा है। कानून पहले भी था, लेकिन कानून में जो व्यवस्था होनी थी वो व्यवस्था नहीं थी। अब वो व्यवस्था भी है, अब वो बुलडोजर भी है, अब वो नरेंद्र मोदी, अब वो अमित शाह और अब वो योगी भी है, जिसकी वजह से अब लगातार कानून की यहाँ पर व्यवस्था बढ़ रही है और कानून का राज स्थापित हो रहा है। जिसकी वजह से अब देश में ये जो लोग मानते थे कि ये अल्पसंख्यक हैं और छोटी छोटी बातों पर बाहर निकल कर आ जाते थे, सड़कों पर दंगा करते थे, अब ये चुपचाप बैठे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।